हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2020 का जो फाइनल अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था वो 31 जनवरी था। और तब तक कितने बच्चों ने अप्लाई किया है? 21,89,791 इतने बच्चों ने टोटल अप्लाई किया है। और यहाँ पर जो एसएससी ने अपना लास्ट नोटिफिकेशन था उसमें बताया था कि जो टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी के पास में है वो है 6,505। तो ये वैकेंसी बहुत ही कम है, नो डाउट इस समय। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में डर बिठाया जा रहा है इस वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के और नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स को लेकर के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कुछ डेटा शेयर करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसे कुछ बात करना। मैं दोस्तों आपसे दो बातें करूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज अभी मैं समझ सकता हूँ एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी भी हालत में, आपको पढ़ाई करना है। तो वो बातें मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम पिछले 5 सालों का एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले 5 सालों में एसएससी सीजीएल एग्जाम में कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स रहे, कितने अपीयर हुए, परसेंटेज अटेंडेंस क्या थी, वैकेंसीज, कट ऑफ, और फाइनली कितने बच्चे टीयर 1 क्लियर करके टीयर 2 में गए। ठीक है, तो 2015 से मैं आपको बता रहा हूँ, 2015, 2016, 17, 18, 19, पिछले 5 सालों का डेटा आपके पास में है। अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास ये रख सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो तो आपके पास में ये सब डेटा होना चाहिए रेफरेंस के तौर पे। हालांकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास में सारी चीज़ें होना चाहिए। अब हम काम की बात कर लेते हैं। मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी और आपके बहुत हद तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन चीज़ों को लेकर के। क्योंकि कई लोग आपको बार बार ये बता रहे हैं, जैसे कि मेरे पास में आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वैकेंसी बहुत ही कम है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और कट ऑफ जो है वो ग्रेजुअली हर साल बढ़ रहा है तो कट ऑफ बढ़कर आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये जो मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन शेयर की है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करके देख लेना। कट ऑफ जो है वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है और वैकेंसी से फ्लक्चुएट करती रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है, कभी कम भी हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर, वैकेंसीज के ऊपर, कि जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा, फिर उसके बाद में कितने बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और उसके बाद में फिर कैसी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है कि एट किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट्स जो है वो कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वैकेंसी के बारे में बता दूं, जो 6505 एसएससी ने वैकेंसी बताई है ये टेंटेटिव वैकेंसी है। मतलब कि दिसंबर 2020 में एसएससी के पास जितने भी यूजर डिपार्टमेंट है, जैसे कि सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, या कोई सा भी पोस्टल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट है, या जितने भी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज हैं, वहां से जो वैकेंसी उस समय आई थी वो वैकेंसीज हैं। लेकिन आने वाले समय में, जैसे कि आपका टीयर 1 अभी 29 मई से होगा, फिर टीयर 2 आपका अगस्त में होने वाला है, उसके बाद में आपका टीयर 3 का भी डेट आया नहीं और लगभग पूरा ये साल निकल जाएगा। और फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उसमें 1 साल और है अभी। ठीक है, तो तब तक बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट होना ही होना है। क्योंकि होता क्या है, पूरे देश भर में कई सारे ऑफिसर्स, कई सारे इंस्पेक्टर्स होंगे जिनका प्रमोशन होगा, या किसी का ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर कोई रिजाइन भी कर सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए, किसी और दूसरी जॉब के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि कई सारे लोग को डिप्यूटेशन पे भेज दिया जाए। तो कई सारे कारणों से वैकेंसी क्रिएट होती है। तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये जो 6505 वैकेंसीज हैं इसको फाइनल वैकेंसी ना मानो, ये टेंटेटिव वैकेंसीज है और काफ़ी हद तक बहुत बड़ी संभावना है कि ये वैकेंसीज बढ़ जाएं। और केवल मैं इसकी इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये हर साल होता है। 2016 में, 17 में, 18 में जितने भी सीजीएल की एग्जाम हुई है, कोई सी भी एग्जाम होती है, तो इनिशियली जो वैकेंसी आती है उससे आने वाले समय में वैकेंसी बढ़ जाती है। हर बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसको फाइनल वैकेंसी मत मानो, पहली चीज़। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बार बार अगर आपको कोई डराता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप एक बात बताओ, आप क्यों कंपटीशन से डरते हो? आप क्यों दूसरों को देख करके पढ़ाई कर रहे हो? सबसे बड़ी चीज़ आपके मन में यह होना चाहिए कि आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। आपको अपने आप से फाइट करना है। मैं आपको कई बार कहता हूँ, मैंने आपको पहले बताया भी था कि आपकी डेली इवैल्यूएशन शीट आपके पास में होना चाहिए और उसको डेली आपको भरना चाहिए। सुबह जब आप उठते हो तो आपको एक टारगेट सेट करना है और रात को सोने के पहले हर एक काम का इवैल्यूएशन आपको करना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अभी पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया है कि एक एक चार्ट आपको बनाना है। उस चार्ट में आपको जो 100% कंप्लीट वाला जो कॉलम है उसको भरना है पूरी तरह से, और बाकी दोनों कॉलम खाली रखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ।
तो इतनी सारी अगर चीज़ें आपके पास में ऑलरेडी है, अगर आप इस प्रकार से काम कर रहे हो, तो आपको ये विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी वैकेंसी आ रही है। अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मिनिमम एक वैकेंसी तो आएगी ही आएगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और आपको वही चाहिए। आपको कौन सी 6000 वैकेंसी भरना है, आपको तो एक ही सीट भरना है। तो जब एक ही सीट भरना है और उसी के लिए फाइट करना है, तो अपने आप से फाइट करो। सबसे बढ़िया तरीका वही होता है, डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करो और अपना लेवल ऊपर उठाओ। और मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, कभी भी कंपटीशन से डरना नहीं है। अपने आप को ऐसा तैयार करो कि आप खुद लोगों के लिए कंपटीशन बन जाओ। जब ऐसी थॉट प्रोसेस के साथ में आप पढ़ाई करोगे, तो आपका लेवल अपने आप ऊपर चला जाएगा और फिर आपको नहीं सोचना है कि लोग कितना पढ़ रहे हैं, लोग सोचेंगे कि आप कितना पढ़ रहे हो। और इस प्रकार का लेवल अपना अचीव करने के लिए फ्रेंड्स, आपको और कुछ नहीं करना, यही करना है कि आपको सेक्रीफाइस करना होगा। आपको कीमत चुकानी होगी समय से। आपकी छोटी छोटी खुशियाँ आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे आपके जो प्लेजर्स होते हैं उन सबको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो मेरा आपको यही सजेशन है एक टीचर होने के नाते कि आप इस तरफ मत जाओ। कोई कुछ भी बोले, कितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम टाइम पे होने वाली है और आपको अपने आप को तैयार करना है। आपका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा होना चाहिए पूरे इंडिया में। ऐसा सोच के अगर तैयारी करोगे तो आपको आपकी पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिलेगी और जहां आप पोस्टिंग चाहते हो वहां मिलेगी।